Good morning, students. Myself, Professor Tazeen. I welcome you to this class of Bookkeeping and Accountancy Standard 11. So, students, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 यानी Bookkeeping and Accountancy का चैप्टर 3 जर्नल का सम नंबर 1 लेते हैं. So, students, सम नंबर 1 की तरफ स्टार्ट करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज योर सम. आपका सम है ये. तो सम में हमें क्या बोला है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसके लिए जर्नल एंट्री बना लेनी है. तो परफॉर्मा बना लेना है. तो परफॉर्मा कुछ इस तरीके से बना लेना है. देखिए परफॉर्मा बना. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. दैट इज इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट. अब ये आनंद जनरल मर्चेंट का बुक है हमारा. सो हमें क्या करना है कि हम जब परफॉर्मा लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स और नीचे लिखना है जनरल. राइट. अब इसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट एक एक करके हमें डेबिट और क्रेडिट में कौन से अकाउंट जाएंगे, पहले अकाउंट ढूंढना है, फिर उनको रूल्स अप्लाई करना है और उसके बाद में डेबिट और क्रेडिट ढूंढना है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे काम करना, यानी हम लोग सबसे पहले अकाउंट ढूंढते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अप्रैल 1. सो हमें ये जो डेट है, ये डेट किस तरीके से लिखनी है हमें, ये देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे 2019 अप्रैल 1. पहले ईयर आना चाहिए और उसके बाद में अप्रैल 1, और बाद में जितनी भी एंट्रीज होगी उनके लिए हम अप्रैल वापस से लिखते नहीं हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि पहला एंट्री देखना है. मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीजें, मिस्टर आनंद एंड कैश, ये दो चीजें हैं. तो कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, इट्स कमिंग इनसाइड द बिजनेस. सो नॉर्मली जो चीज आती है, यानी कैश जो है वो रियल अकाउंट में बेस्ड है, बराबर है. तो रियल अकाउंट के हिसाब से इसे हमें डेबिट एंट्री में लोकेट करना पड़ेगा. राइट. वेयर एज मिस्टर आनंद जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, यानी इट्स गोज इन पर्सनल अकाउंट. राइट. और मिस्टर आनंद जो है वो बिजनेस को पैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो रूल के हिसाब से ही इज द गिवर, तो इसे हमें क्रेडिट साइड में लोकेट करना पड़ेगा. सो कैश डेबिट है एंड मिस्टर आनंद. अब देखो मिस्टर आनंद जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो नाम है स्टूडेंट्स, हम लोग इस नाम को थोड़ा चेंज कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, आनंद कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे. तो हम इस एंट्री को किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ये देखिए 60,000 डेबिट के सामने हमने अमाउंट लिखा है और ये क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिखा. राइट. अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या करना है, हमें नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलना है और नरेशन लिखना है ना स्टूडेंट्स. नरेशन क्या लिखना है? बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ये नरेशन है. ये जो आपको दिख रहा है इसे हम नरेशन बोलते हैं. ये आपकी एंट्री है, एक डेबिट एक क्रेडिट. राइट. इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, दैट इज परचेज गुड्स. राइट. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि गुड्स जो है वो हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, कुछ और चीज परचेज की नहीं है. तो इस टाइम पे हम लोग अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट. अब स्टूडेंट्स परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में लोकेट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से परचेज जो है ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है. तो उस रूल के हिसाब से हमें इसे डेबिट साइड में डालना होगा. राइट. और दूसरा जो है हमने परचेज किया विद कैश, यानी हमारा यहाँ पे कैश गया तो कैश रियल अकाउंट में बैठता है, तो इसे हमें क्रेडिट में डालेंगे क्योंकि ये आउट जा रहा है बिजनेस के, इट्स गोइंग आउट. सो हमारी एंट्री किस तरीके से बनेगी स्टूडेंट्स? देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. राइट. हमने अमाउंट डाला, नरेशन लिखा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. ठीक है, ये नरेशन लिखा, ये एंट्री पास ऑन की. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ, दैट इज सेवेंथ एंट्री की तरफ. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ डेट नहीं दी है, तो आपको वो डेट नहीं लिखना, जैसे मैंने नहीं लिखा है. देखिए फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ जो भी है आपका जो लाइन से डेट्स है वो आपको डेट्स लोकेट करना है. ठीक है, जैसा डेट आ रहा है वैसे आपको लोकेट करना है. नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ एंट्री की तरफ, दैट इज सोल्ड गुड्स. ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने गुड्स को सोल्ड किया है सुरेश को. ठीक है. अब यहाँ पे कैश का कहीं भी नाम नहीं है. जब कैश का नाम नहीं है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी नहीं बोला गया, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सबसे पहला एक सोल्ड गुड्स का अकाउंट पकड़ा है, सोल्ड गुड्स. अब जो स्टूडेंट्स सोल्ड के साथ गुड्स आता है तो ये हमारा सेल्स अकाउंट बन जाता है, और दूसरा अकाउंट जो है वो सुरेश, बराबर है.
और सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वो इनकम है हमारे लिए, क्योंकि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमें पैसे मिल रहे हैं। तो ये इनकम के हिसाब से सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, वेयर एज सुरेश अकाउंट जो है वो डेबिट साइड में जाएगा। तो हमने उस तरीके से एंट्री पास ऑन की है यहाँ पे सुरेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट एंट्री की तरफ, दैट इज 10th की तरफ, परचेज फर्नीचर फॉर मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो है फर्नीचर परचेज किया मिस्टर गोविंद से, और यहाँ पे क्रेडिट भी लिखा हुआ है, मतलब परचेज जो है आपने फर्नीचर परचेज किया, राइट। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंट्री है वो परचेज गुड्स है, whereas यहाँ पे जो एंट्री है वो परचेज फर्नीचर है। डिफरेंस ये है कि एक में गुड्स है और एक में फर्नीचर है। तो जब ऐसा होता है, जब गुड्स नहीं होता है अकाउंट्स में, तो हम जो परचेज करते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फर्नीचर का नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। परचेज अकाउंट कब आता है? जब परचेज के साथ गुड्स होता है। यहाँ पे परचेज के साथ फर्नीचर है, तो अब हम यहाँ पे एक अकाउंट में क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और कहाँ से खरीदा? मिस्टर गोविंद से। तो दो अकाउंट मिल गए, फर्नीचर एंड मिस्टर गोविंद। फर्नीचर रियल अकाउंट में है, रियल अकाउंट में पोस्ट यानी रियल अकाउंट का टाइप है। तो फर्नीचर रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट में लिखेंगे, और मिस्टर गोविंद को हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ये सी एंट्री है और ये डी वाली एंट्री है, ये डेबिट एंट्री और ये क्रेडिट एंट्री। नेक्स्ट इज दैट पेड रेंट। पेड रेंट 3000 का हमने रेंट पे किया है, और वो भी डेबिट कार्ड के थ्रू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो रेंट पे किया है और यहाँ पे डेबिट कार्ड मतलब हमारा पैसा जो है वो डायरेक्टली हमारे एटीएम कार्ड के थ्रू गया है, राइट। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो है हमें एक अकाउंट तो मिला रेंट, वेराज जब डेबिट कार्ड आता है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पे पैसे जो है आपने बैंक के थ्रू यानी डेबिट कार्ड के थ्रू दिए हैं, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट, राइट। सो अब हम एंट्री लिखते वक्त कैसा लिखेंगे कि हमने रेंट पे किया और बैंक से थ्रू पे किए, बराबर। हमने फर्नीचर की एंट्री कैसे लिखी? देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेज है, राइट, कैश गया नहीं है। अब यहाँ पे रेंट का एंट्री देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स हमें कि आप आपका नेक्स्ट एंट्री जो है परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे परचेज गुड्स फिर से आया है, तो जब ये परचेज गुड्स होता है तो हमें परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट हमने बनाया, हमने उर्मिला से खरीदा ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट जो है हमारा वो है उर्मिलाज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है नॉमिनल के अकाउंट के हिसाब से परचेज जो है वो डेबिट में जाएगा, और उर्मिला जो है वो गिवर है तो वो रूल के हिसाब से क्रेडिट में जाएगी। सो हमारा जो एंट्री बनेगा वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू उर्मिलाज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो अभी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, यानी हमने किसके लिए किया? ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए किया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट, और किसके थ्रू गया? यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। अब स्टूडेंट्स, पेड वर्ड है, पेड वर्ड है मतलब कैश चला गया, पेड हमने पैसे दे दिए, तो पेड वर्ड है तो कैश अकाउंट आएगा, और कैश गया तो कैश जो है वो क्रेडिट में जाएगा, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। रियल अकाउंट के हिसाब से जो चीज आउट जा रही है वो क्रेडिट में, तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को जो है वो हम क्रेडिट में बताएंगे, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो डेबिट में जाएगा, क्योंकि कैश क्रेडिट में गया तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो डेबिट में जाएगा। तो हम एंट्री कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, ट्रांसपोर्ट अकाउंट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे मैंने चार्जेस नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। आप देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर की एंट्री में यहाँ पे हमने उर्मिला से ट्रांजैक्शन किया है, तो उर्मिला को हमने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। शर्मिला यहाँ पे पिक्चर में नहीं आ रही है। सो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि हमने उर्मिला को पे किया, राइट, क्योंकि उर्मिला से हमने ट्रांजैक्शन किया यानी परचेस किया, तो उर्मिला को पेमेंट करना था, राइट। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने पे किया है, क्या पे किया होगा? हमने कैश पे किया होगा। सो जो पेड वर्ड है उसके लिए हमें कैश अकाउंट लिखना है, और किसे पे किया? उर्मिला को, तो उर्मिलाज अकाउंट लेना है, यानी पे किया, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट में जाएगा और उर्मिला डेबिट में जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारी एंट्री क्या रहेगी? उर्मिलाज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे नरेशन मैंने ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला डाला है, बीइंग कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला लिखा है,
राइट। सो इस तरीके से लिखना। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि ये जितना भी आपने एंट्री लिखी है डेबिट में, इन सब का टोटल बनाना है आपको, और टोटल के कॉलम में आपको यहाँ पे इसके नीचे, यानी ये जो शर्मिला लिखा है इसके नीचे आपको टोटल का कॉलम बनाना है, और उसका जो इन सब का 60,000, 30,000, 10,000, 30,000, 3 लाख, 70,000, इन सब का टोटल उधर नीचे लिखना है। सिमिलरली क्रेडिट का भी टोटल लिखना है, और ये आपकी पूरी हो गई जर्नल। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये जर्नल लिखना है, और आपको ये जर्नल आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।